रमेश सिंह जी, आप इलाहाबाद पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है इलाहाबाद की धरती पे। देखिए, मेरा युवाओं को हमेशा संदेश है कि धर्म के साथ जुड़िए, लेकिन धर्म के साथ धर्म को जान करके जुड़िए। धर्म से जुड़ने का मतलब, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि राम का कैलेंडर घर टांग के चित्र पूजने से कुछ नहीं होगा जब तक राम के चरित्र के पास नहीं जाइएगा। स्वामी राम सुखदास जी महाराज बार बार कहते थे कि राम का कैलेंडर घर टांग के चरण पूजने से कुछ नहीं होगा जब तक राम के आचरण के करीब आप नहीं जाएंगे। आपके अंदर, आपके परिवार के अंदर प्रभु राम का आचरण नहीं आएगा, क्योंकि राम की पूजा ही उनके आचरण की वजह से है, उनके जो चरित्र की वजह से है, ना कि कोई चमत्कार की वजह से है। और प्रभु राम ने या किसी ने भी कोई चमत्कार नहीं दिखाए, कृष्ण ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। तो आप धर्म से जुड़े, प्रेम भाव से जुड़े। मेरा बार बार ये कहने का मतलब रहता है कि, और धर्म उन्माद का विषय नहीं है, राम लोगों को डराने का विषय नहीं है, राम लोगों को बताने का विषय कि हमारे राम कैसे हैं। और अगर हम अपने राम के बारे में जान करके लोगों को अपने राम के बारे में बताएं, तो कोई दुनिया का ऐसा शख्स नहीं, कोई जात ऐसी नहीं कि जिन्हें राम से प्रेम ना हो जाए। हर बहन बेटी राम जैसा पति चाहती है, हर माँ को राम जैसा बेटा चाहिए, हर पिता को राम जैसा पुत्र चाहिए, आज्ञाकारी पुत्र चाहिए, हर भाई को राम जैसा भाई चाहिए, हर मित्र को राम जैसा मित्र चाहिए। अगर आप पूछेंगे तो क्या राम जैसा मित्र मिले, हर सेना को राम जैसा सेनापति चाहिए, जो रावण जैसे शक्तिशाली के साथ भालू बंदरों की फौज लड़ा करके विजय प्राप्त करता है। और इवन की मेडिकल साइंस में विश्वास रखने वाला डॉक्टर भी कहता है राम बाण दवा चाहिए। तो राम तो वो है कि जिनके बारे में अगर आप जितना जाने और लोगों को बताएं, तो किसको आपत्ति होगी कि राम जैसा कोई व्यक्ति हमारे बीच में हो और हम उसका सम्मान ना करें, हम उसकी पूजा ना करें। हर इंसान को अपने घर में राम जैसा व्यक्ति चाहिए। अभी महाकुंभ है, हाँ चल रहा है। हाँ हाँ। तो महाकुंभ के ऊपर देख रहे हो कि आप की अश्लीलता की जो वीडियो भी कल ही टीवी पर आ रही थी कि बेची जा रही है, उसके बाद देखिए, जब भीड़ इकट्ठी होती है तो सभी प्रकार के लोग उसमें जो है वहां शामिल होते हैं। अब आस्था का केंद्र है, धर्म से जुड़ा हुआ वो है, लेकिन किसी चीज का जब प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा होता है तो हर प्रकार के लोग जाते हैं। तो उनमें ऐसे लोग भी हैं, लेकिन खाली कुछ ऐसे तत्वों की वजह से पूरे कुंभ को बदनाम नहीं किया जा सकता। कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कुंभ में आस्था नहीं है या लोग आस्थावान लोग नहीं पहुंच रहे। लोगों में बहुत आस्था है कुंभ के प्रति, और विश्व का एक बहुत बड़ा आयोजन कुंभ बना है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें हमारे योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया वहां के लिए। और आज जो प्रयागराज है वो उस इलाहाबाद से बहुत अलग है, जिस इलाहाबाद को कोई नहीं जानता था। आज पूरा वर्ल्ड प्रयागराज को जानता है, पूरा वर्ल्ड प्रयागराज का नाम लेता है। तो एक ऐसा आयोजन है। अब कुछ ऐसे तत्व, जहां भीड़ इकट्ठी होती है वहां सामाजिक तत्व भी होते हैं, क्योंकि उनको भी तो मौका ही चाहिए होता है। आज आप खाटू श्याम जी ले लीजिए, तो भाई वहां अगर प्रभु के प्रेमी पहुंच रहे हैं तो जेब कतरे भी तो पहुंचते हैं, वहीं पर पहुंचते हैं कि भीड़ रहेगी, हमको आसान है शिकार ढूंढना। तो उन जेब कतरों की वजह से हम पूरे खाटू श्याम जी को या पूरे वहां उनको दोष नहीं दे सकते। ये तो हुई जेब कतरों की बात। हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता ने इसको मृत्यु कुंभ कहा है। देखिए, ये तो पॉलिटिक्स है, लोगों का वो है। अब वो दुर्घटना घटना तो जो कुंभ में नहीं जा रहे उनके जीवन में भी लग जा रही है, तो लोग क्या करें। अब कोई किसी बारात लेके जा रहा है और उनकी दुर्घटना हो जा रही है तो ये कह दिया जाए नहीं, ये आयोजन मृत्यु का आयोजन था, वो वैवाहिक आयोजन या मंगलिक आयोजन नहीं था। वो तो जो जिसकी जहां पर, अगर हम ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं तो इस बात को मानते हैं कि ईश्वर जो चाहता है सबकी जहां जैसे लिखी है वैसे उसकी आनी है, तो ये तो ईश्वर की मर्जी है, उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। बाकी ये तो अज्ञानता है किसी को ऐसा नाम देना। हाँ, आयोजन है, इतना बड़ा आयोजन है, तो इस आयोजन को सफल बनाने के लिए या इस आयोजन को संभालने के लिए बहुत
मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। वो वहाँ जो लोग हैं, आप उनसे पूछिए जो 24-24 घंटे रात जाग-जाग करके नींद, भूख त्याग करके लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। बस यही है, अगर बेहतर तरीके से इसको और लोगों में अच्छा संदेश दे करके अगर लोगों के अंदर आस्था ऐसी जगाई जाए कि लोग जिस भाव से कुंभ स्नान है उस भाव से आए। वो भाव क्या है कि पुराने जमाने में लोग कल्पवास करते थे, महीने महीने जाकर के कुंभ में या इस प्रकार के धार्मिक मेलों में रहते थे। तो वो साधु सन्यासियों का जीवन जीते थे, साधु सन्यासियों का प्रवचन सुनते थे, उसी प्रकार खाना रहना होता था। तो उनमें संयम भी था, उसमें आप समझ लीजिए एक प्रकार से धीरज भी था, वो धीरज धरते थे। आज खाटू श्याम जी में भगदड़ मस्ती है, क्यों? क्योंकि भीड़ इकट्ठी हो गई। अब वो जो भीड़ आ रही है उनको आस्था से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं तो एक आस्थावान व्यक्ति, हम आज 20 साल पीछे जाए तो श्याम बाबा की लाइन में लगे हुए लोग अगर बगल में कोई वृद्ध महिला देखते थे, माँ तू आगे चल, बिटिया तू आगे खड़ी हो जा, बच्चा तू इधर आ जा, ये समय था। आज एक दूसरे को लोग धक्का दिए चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो, मैं उनको धार्मिक व्यक्ति नहीं कहूंगा, क्योंकि जो आदमी पुण्य कमाने जा रहा है, जो आदमी धर्म समझ के जा रहा है, वो वहां पाप नहीं कमा सकता, जाकर के पाप नहीं करेगा। मतलब आप कह रहे हैं तीर्थ यात्रा के नाम पर पर्यटन की यात्राएं हो रही है। हाँ हाँ, ये थोड़ा सा हमारे प्रचार का जो है, जो तौर तरीका है, इसमें सरकारों की गलती नहीं, इसमें गलती हमारी है। अब हम कुंभ गए और हमने सेल्फी नहीं डाली, हमने नहाते हुए फोटो नहीं डाली लोगों में कि हम कुंभ आए हैं, तो हमारा कुंभ आना मतलब सफल नहीं है। तो ये जो प्रचार ऐसे होते हैं, ये जो है लोगों के मन में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को वहां पर आमंत्रित करते हैं कि आप भी आओ, आप भी सेल्फी डालो, आप भी, उनको आस्था का विषय नहीं रह जाता उनके लिए कुंभ। कुंभ से निकल कर हम भजन गायकी भी आते हैं। हाँ। एक मैं संत जी का प्रवचन सुन रहा था कि आजकल जो जितने भी भजन गायक हैं या हमारा कोई भी आयोजन ले लो, वो सिर्फ डांस का आयोजन हो जाता है। आप भजन गाने गए, मतलब जागरण में जा रहे हो तो वहां पे डांस कर रहे हो, शादी में जा रहे हो डांस कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, सब जगह पे डांस डांस डांस, इसके अलावा कुछ नहीं। ये क्या है? नहीं, नृत्य तो चलो एक विधा है ठाकुर की भक्ति की, लेकिन उसका भी एक तौर तरीका है। हम किसी शादी में भी किसी के घर जाते हैं तो क्या पहुंचते ही हम डांस शुरू कर देते हैं? जाएंगे किसी के घर, शादी में गए, अपने रिश्तेदार में बैठते हैं, बैठेंगे, हाल चाल एक दूसरे का सुख दुख पूछ के, फिर जब वक्त आता है बारात निकलेगी तो डांस भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसका एक तरीका है ठाकुर से जोड़ने का। अब आप आए हैं कीर्तन में और बैठते ही बैठते आप शोर शराबा शुरू, नहीं जी अब जी खाली डांस करना है, हम इसलिए आए, हम कुछ लेके नहीं जा रहे, प्रभु के बारे में कुछ जान के नहीं जा रहे, प्रभु से कोई, आप उन लोगों से पूछे ना, आप गए थे तो आप क्या सुन के आए, क्या समझ में आया आपको, कोई ऐसा भजन बताओ जो आपको अंदर तक, जिसने आपको झकझोरा हो। उनको कुछ नहीं पता होता, बोले नहीं बड़ा मजा आया बस। तो ऐसे लोगों का आना, तो उसमें सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है गायकों का है। आपकी नाराजगी देखी जाती है कि धार्मिक स्थानों पर धर्म का प्रचार कम किया जाता है और व्यक्ति विशेष का प्रचार ज्यादा किया जाता है। हाँ, ये तो आयोजकों का फॉल्ट है। आयोजक अगर लोगों की महिमा मंडन में ज्यादा जुड़ेंगे तो ठाकुर का महिमा मंडन कैसे होगा? ये बहुत बड़ी है विडंबना और गलत भी है ये, कि हम ये मर्यादा तो खुद बनानी पड़ती है। कई कई मंडल ऐसे हैं, हमने देखा है कि वो वहां पर कुछ नहीं, किसी को भी वो नहीं करते, कहते सिर्फ भजन होने चाहिए। हम जिस कार्य के लिए लोगों को बुलाए, क्योंकि हम जो लोगों को इनवाइट करते हैं, हम ये कह के इनवाइट करते हैं कि आइए हमारे यहाँ बाबा का उत्सव, भजन होंगे, और हम उनको बुला करके उनके सामने भजन ना करा के और कार्यों में अगर लिप्त होते हैं तो हम उनको भी ठगते हैं, और उनसे किए छल के पाप के भागी हम ही। अगर हम लोगों को, आपको मैं अपने घर खाने के लिए बुलाऊं और चाय पिला के विदा कर दूं तो आप बोलोगे यार बुलाया था खाने पर और चाय पिला के भेज दिया वापस। तो ये आयोजकों का फॉल्ट है कि हम अगर जुड़े हैं ठाकुर से तो ठाकुर के प्रति अपनी ईमानदारी हम भी रखें। आजकल जो जागरण हो रहे हैं बड़े भव्य स्तर पे हो रहे हैं, कि वो जागरण
की बजाय वो उनको कंसर्ट कहे, वो कॉन्सर्ट होता है आजकल हाँ बड़े बड़े शहरों में, तो कॉन्सर्ट हो गए। नहीं, ये जो नई पीढ़ी है ना, उनको थोड़ी नॉलेज की कमी कह लीजिए या अपने पैसों का दंभ कह लीजिए, ये उनके द्वारा है। और ये आयोजन जो बड़े बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मोस्टली चुनावी आयोजन है। आप किसी न किसी आयोजन में देखेंगे, इलाके का कोई व्यक्ति जिसके पास पैसा है, जो चुनाव लड़ना चाहता है, वो कहता है मैं ये इतने पैसे दूंगा, अब फला को बुला लो। उसको मालूम है फला आएगा, भीड़ इकट्ठी होगी, तो मैं अपने जिस प्रचार के लिए 10 लाख खर्च करके भी वो लोगों के में अपनी लोकप्रियता नहीं हासिल कर पाऊंगा, मैं आधे पैसे इनको दे करके उतने लोगों की भीड़ इकट्ठी करके उसमें अपना प्रचार कर पाऊंगा। अब आयोजक उसके शिकार हो जाते हैं, नहीं जी नौसिखी करिए, उन्होंने कह दिया उनको बुला लो, हमने बुला लिया। तो ये आयोजकों को सोचना है कि हमने अपने आयोजन को धार्मिक रखना है कि राजनीतिक करना है। श्याम जगत में जितने भी सिंगर है, पर आपका व्यक्ति विशेष अलग है, उसका भाई देखिए, हम लोग नौकरी मांगने आए थे ठाकुर की, ठाकुर ने नौकरी दी, तो नौकरी का सम्मान कर रहे हैं। अब आज के जमाने में लोग मांगने तो आए नौकरी बाबा की, और बाबा के भक्तों ने, बाबा के प्रेमियों ने हाथ पकड़ के उन्हें नौकरी दी है। और लेकिन अब वो उन्हीं लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं जिन्होंने हाथ पकड़ के अपने नौकरी पर रखा ठाकुर की, उन्हीं को वो बेवकूफ, उनके सामने वो सेलिब्रिटी बन रहे हैं। वो भाई जब आपको सेलिब्रिटी बनना था, फिर आप यहाँ क्यों आए? आपको बॉम्बे जाना चाहिए था, 2-4 साल 6 साल वहां स्ट्रगल करते, बड़ा पाव खा के जिंदगी गुजारते, तो आपको समझ में आता सेलिब्रिटी बनने का नतीजा क्या होता है। आप आए बाबा की नौकरी और बाबा के भोले भाले भक्तों को बेवकूफ बना करके अब आप सेलिब्रिटी बन गए। अब आपको होटल चाहिए, 5 स्टार होटल चाहिए है, और आप मेनू दे रहे हो कि मुझे खाने को ये चाहिए। अच्छा, कई ऐसे लोग भी हैं बाउंसर, तो कई ऐसे लोग भी हैं कि अगर आप कभी उनका बैकग्राउंड देखो तो आपको समझ में आ जाए कि यार ये लोग कैसे किसी चीज की ऐसे डिमांड करते हैं। हम लोग आज भी, मुझे 43 साल हो गए गाते, 40 साल से मैं खाटू जा रहा हूं, 40 साल हो गए खाटू जाते। आज भी मन में भाव रहता है, जब कोई एयरपोर्ट पे स्टेशन पे लेने आता है तो कभी कभी वो सम्मानवश आपका लगेज उठाता है, तो मैं कहता हूं नहीं यार, पता नहीं कितने बड़े घर का लड़का होगा, पता नहीं कितने नौकर चाकर होंगे, अब उसके भाव में हमारी वो कर रहा है, सम्मान कर रहा है, तो लेकिन हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है कि उसका भी सम्मान करें कि वो कितने बड़े घर का बच्चा होगा, कैसे है। अब हम उसके सामने अकड़ करके और नहीं जी हाँ जी उठाओ जी आप ही पकड़ो, तो ये देखिए, ये हमारे कुछ नए लोगों की कमी है। हम पुराने बुजुर्ग जो हुआ करते थे, हम लोग जब बात करते थे तो उनके अंदर एक बात थी, वो कहता था जो सम्मान ना करे ना उससे हम बात नहीं करते। अब दूसरी बात हो गई, अब जो जितना अपमान करे उससे उतना ही बात करनी है, जो जितना अपमान करे उससे उतनी बात करनी है। बोले वो बहुत बड़ा आदमी है इसलिए अपमान करता है। आप मोटिवेटर भी हो? हाँ, कोशिश तो मोटिवेशन की रहती है, एंटरटेनर तो कभी बने ही नहीं, ना बनना चाहता हूं। अब तो 58 उम्र हो गई, जिस दिन एंटरटेनर बनना होगा उस दिन घर बैठेंगे आराम से, अपने आप को एंटरटेन करेंगे लोगों को क्यों करेंगे? ठाकुर ने बहुत कुछ दे रखा है, खुद को एंटरटेन करेंगे। लेकिन जब तक मोटिवेशन लोग ले रहे हैं, जब तक ठाकुर की कृपा है, लोग बुला रहे हैं, कोशिश करते हैं, जाते हैं, लोगों को खुश नहीं करते, प्रभु को जरूर खुश करते हैं, इसलिए नौकरी बरकरार है। क्योंकि मेरा मालिक जो है उसने अभी तक मुझको पसंद कर रखा है, और अपनी कोशिश रहती है कि प्रभु से जोड़ो, प्रभु से जोड़ने की कोशिश रहती है। कारगिल युद्ध के समय आपने एक कैप्टन विक्रम बत्रा की रचना, हाँ, तो काफी समय हो गया, वैसी राष्ट्र प्रेम के प्रति कोई रचना हम चाहेंगे कि वैसी युवाओं को राष्ट्र के प्रति जोड़ने के लिए फिर से कोई रचना आपकी आनी चाहिए। नहीं, रचना मैंने वो रचना स्वर्गीय गुरुजी श्री श्याम सुंदर शर्मा जी पालम वालों ने लिखी थी, लेकिन गाई मैंने ज्यादा थी। कारगिल के युद्ध के समय
मैंने उस रचना को आप समझ लीजिए कम से कम 10 बार स्टेशन पे अपनी तरफ से स्टेज लगा करके, जो कुछ समय वो ट्रेनें जाती थी, सैनिक भेजे जा रहे थे, तो उनके स्टॉपेज गोरखपुर में, हमारा गोरखपुर जो सैनिक हाँ कैंटोनमेंट एरिया है बेस, तो वहां रुकना, सैनिकों ने उतरना, खाना पीना, फिर वहां से रवाना होना। तो ये टाइम होता था, वहां जो अधिकारी उनको पता होता था कि अब ट्रेन ऐसी है, इतने टाइम पे आएंगे लोग, तो लोग बुलाते थे चौराहों पे। निस्वार्थ गया, उसका कोई राजनीतिक फायदा या क्या नाम है आपका आर्थिक कोई फायदा लेने की कोशिश नहीं करी। अभी भी मैंने लिखा, कई चीजें मैंने लिखी। देखिए, राष्ट्र प्रेम के प्रति उस समय का सामायिक मुद्दा कारगिल था तो लिखा गया। अभी पीछे सामायिक मुद्दा आया राम पर, मैंने लिखा। अब ये ठीक है कि सस्ती चीजें ज्यादा लोकप्रिय होती हैं, क्योंकि वो आसानी से लोगों को घुस जाती हैं। अब कोई अच्छी चीज अगर गाई जाए, कोई अच्छा चीज, तो उसको समझने वाला चाहिए इंसान, तो वो थोड़ा सा मतलब अच्छी चीजों के कदरदान कम मिलेंगे। अभी मैंने लिखा, वो एक भजन था हाँ, कि लोगों ने खूब गाया कि मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। ठीक, ये भी रचना आदरणीय गुरु जी श्याम सुंदर शर्मा जी ने लिखी थी, जिनका नाम ही नहीं लिया गया। जिस लड़की ने गाया उसी को सारा श्रेय सरकारों ने दिया और सारा श्रेय वो ले गई। जिसने लिखा कहीं उनका नाम नहीं। मैंने वहां बात भी करी उस बच्ची से, लेकिन वो भजन लिखा गया था शबरी के परिप्रेक्ष्य में, कि शबरी कहती थी मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। तो मैंने कहा, गुरुजी ने अपना जो भाव लिखा वो उस परिप्रेक्ष्य में लिखा कि शबरी का ये भाव है, मेरी झोपड़ी में राम आए। लेकिन आप डीजे पर भी गा रहे हो, मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे, हैं, और कह रहे हो कि बड़ा लोकप्रिय हो गया, घर घर राम का नाम गूंज रहा है। लेकिन आपने कभी विचार किया कि राम आएंगे कैसे? क्या हमारे कर्म शबरी जैसे हैं? क्या हमारे घर में भरत जैसा कोई भाई है जो राम को लौटा के ला सके? भरत जी की चर्चा किए बिना रामायण अधूरी है। भरत जैसा भाई ना होता तो राम का लौटना मुश्किल था। ये सनातन की खूबसूरती है कि जहां भाई भाई दूसरे धर्मों में राज्य और सत्ता और सिंहासन के लिए लड़े, ये सनातन की खूबसूरती है कि सिंहासन 14 साल 2 भाइयों के बीच में पड़ा रहा, कोई बैठने को तैयार नहीं था कि आप संभालो आप संभालो। ये सनातन की खूबसूरती है। तो ये खूबसूरती भरत जी की वजह से आई। भरत जी के बिना राम का राम राज्य अधूरा है, राम राज की बात करनी अधूरी है भरत जी के बिना। ये भरत जी के कारण संभव है। तो क्या हमारे भरत जैसा कोई भाई है जो राम को वापस लौटा सके? क्या हमारे शबरी जैसे हमारे कर्म है जो कि राम हमारे घर आए? तो मैंने लिखा था, हो कुछ कर्म करो नेकी के, कुछ बैर चुमाने की के, तेरे काम आएंगे, तभी तो तेरी कुटिया में भी राम आएंगे, तभी तो तेरी कुटिया में भी राम आएंगे। खाली डीजे बजा के ठुमके लगाने से राम थोड़ी आने वाले हैं, या रामराज नहीं आने वाला। आपको राम के बारे में जानना पड़ेगा, राम के करीब जाना पड़ेगा। तो सामाजिक बातों, इन सबका मतलब देश से ही है कि आज उसकी आवश्यकता है कि लोगों को बताने की राम कौन है। आज अयोध्या हो गया। जाइए, एक टाइम था अयोध्या में, हम लोग बगल के रहने वाले हैं, हम लोगों के यहाँ दाह संस्कार के लिए हम अयोध्या जाते थे। दाह संस्कार करने के लिए अयोध्या जाते थे, और दाह संस्कार करने के बाद आप समझ लीजिए कोई शुद्ध ऐसी जगह नहीं थी जहां खड़े होकर आप एक कप चाय पी लें। और लेकिन आज अयोध्या हो गया। जाके देख के आइए, भीड़ उमड़ रही है, लोग आ रहे हैं। और अब अपना उद्देश्य रहता है लोगों को बताने का कि केवल पर्यटक स्थान बन के ना रह जाए। अयोध्या आइए, लेकिन राम के बारे में जान के तब आइए अयोध्या। तब आना आपका, खाली सेल्फी पॉइंट मत बना दीजिए आकर के अयोध्या को। अब जिस दिन आप खाली सेल्फी पॉइंट बना देंगे
तो आपके लिए तो वो पर्यटन है, लेकिन वहां के रहने वालों के लिए वो जेल बन जाएगा। वहां रहने वालों के लिए उनकी जरूरत की चीजें, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी सब खराब हो जाएगी। जो पर्यटन से जुड़े लोग हैं जो, वो तो खुश है, लेकिन अगर ऐसे लोग वहां इकट्ठे होंगे जो राम के बारे में कुछ निखाली जी हमने सुना है, चलना है, तो मैं उनको कोशिश करता हूं कि वो सचेत हो, आए, वेलकम, आप खाटू भी आइए, खाटू, लेकिन बाबा से जुड़ के आइए, बाबा को समझ के आइए कि क्या है। आप तो लोगों के प्रचार, जो आजकल के गायक प्रचार कर रहे थे, वो आपके पास मोटरसाइकिल है, 2 बार खाटू जाओ कार आ जाएगी। अच्छा ठेला लगाते हो, कोई बात नहीं, चलो 2 बार शोरूम बना देगा। तो मैं पूछता हूं, वो 14 वर्ष के बच्चे ने शीश दान क्या हमारे शोरूम बनाने के लिए दिया था, कि हमारा 2 BHK का फ्लैट 4 BHK बदलने के लिए दिया था? कहीं ना कहीं हम अपने इष्ट देव का अपमान करते हैं कि उसके शीश दान की क्या कीमत ये है। आप कल्पना ही नहीं करते कभी जीवन में, अपने बच्चे को बताने नहीं चाहते कि कैसी शिक्षा उस मां की रही होगी बर्बरीक को, कैसे संस्कार और कैसी बात गुरुजनों की रही होगी कि उस 14 वर्ष के बच्चे ने राजा बनना स्वीकार नहीं किया, हमारे और सृष्टि के कल्याण के लिए सर कटाना स्वीकार किया। तो उसके शीशदान की क्या यही कीमत है? उसके शीशदान की उसका शीशदान का यही सम्मान है कि नहीं जी बाबे को चलिए तो बाबा साड़ी फैक्ट्री बना देगा, तो बाबा सानू कोठी दे देगा। या आप ईश्वर के पास जा रहे हो कि किसी व्यापारी के पास जा रहे हो? और ये हमारे गायकों ने सब कि काम बनाएगा जी, काम बनाएगा जी, काम थानू उहदे शीशदान में प्रेम नहीं होया, हुण काम बनाएगा तो ही प्रेम होएगा। देखो हम कितने स्वार्थी, कितने गिर गए कि हमारा काम बनाएगा तब हम खाटू जाएंगे। मतलब उसके शीशदान की कोई कीमत नहीं, उसने जो हमारे लिए कर दिया उसकी कोई कीमत नहीं। हमको कभी प्रेम नहीं उमड़ा कि हमने कभी खाटू में जाके पूछा हो कि बाबा का शीशदान किस दिन है, क्या उस दिन हम जाकर के कम से कम नमस्कार करके आए, नमन करके आए। तो ये थोड़ा सा फर्क है और इसको लोगों को चेतना पड़ेगा। उत्सव ठीक है, उत्सव तो सब उत्सव है, लेकिन आप उनके चरित्र से जुड़िए ना। आखिर कौन सा त्याग का चरित्र था, हारे का सहारा क्यों कहा? आप उनसे क्या सीखे? आप किसी हारे का हाथ पकड़ते हो कि नहीं पकड़ते हो? आप किसी, भाई आज गुरुद्वारे का निशान साहब है, एक प्रतीक माना जाता है उसका कि जो लगाया गया कि दूर से कहीं कोई देख ले कि वो गुरुद्वारा साहब है, निशान साहब है, चलो लंगर मिलेगा, थे भूखा बंदा कोई देख ले, लंगर मिलेगा। तो वो आप 3 बाण घर पे के बाहर लगवा के बैठे हो, लेकिन कोई कमजोर, कोई हारा हुआ अगर दरवाजे पर देख के आए कि ये तो श्याम प्रेमी का घर है यार, चले मदद मिलेगी, और वो खाली लौट जाए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप खाली आपने स्टिकर लगा लिया दरवाजे पर कि हम श्याम प्रेमी हैं, आप अंदर से श्याम प्रेमी नहीं बन पाए। तो मेरा उद्देश्य रहता है, अब लोग ना समझे, लोग सोचे कि यार ये ऐसी बातें हैं, तो उनका अपना विवेक है। हमारी कोशिश रहती है कि हमको ईमानदारी से नौकरी मिली है और जब तक दे रखी ठाकुर ने ईमानदारी से निभाएंगे, बाकी जैसी प्रभु की इच्छा। जब तक का पुनर्जागरण हो रहा है, सनातन का पुनर्जागरण हो रहा है। दोस्तों आप कह दीजिए। नहीं, सनातन, देखिए सनातन जैसा धर्म कोई है ही नहीं, और सनातन से प्रेरित सब लोग हैं। मैं जब कोई बात नफरत की करता है तो मैं उनसे एक बात पूछता हूं कि नफरत वो कैंसर है जिसका कोई इलाज नहीं है। चाहे वो आप किसी और के प्रति किसी के मन में डालिए, आप किसी और के प्रति अपने बच्चे के मन में नफरत डाल दीजिए, वो व्यक्ति जब वहां से हट जाएगा या समाप्त हो जाएगा, तो वो जो नफरत का बीज बच्चे के अंदर पड़ गया है वो पनपेगा घर के अंदर, क्योंकि नफरत एक ऐसा कैंसर है जो खत्म नहीं होगा। इसीलिए हमारे सनातन ने हमेशा प्रेम करना सिखाया, और इसीलिए सनातन कायम रहा अपने प्रेम की वजह से। और ये सनातन की ही खूबसूरती है कि हम अपने हर आयोजन के बाद, जब आरती करने के बाद क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण हो। हम नहीं कहते कि मेरा कल्याण हो, हम हमेशा कहते हैं प्राणियों में दुर्भावना नहीं कहते। कितनी बड़ी बात हम कहते हैं। तो हम किसी के भी विश्व का जब कल्याण मांगते हैं तो सकल विश्व, सकल सृष्टि आ जाती है। पशु,
पक्षी, पेड़ पौधे सबके प्रति सनातन की जो उदारता वो सामने आती है। हमारे प्रभु राम ने पशु पक्षियों से प्रेम किया, कन्हैया ने देखिए गोपाल कहलाए गौओं से प्रेम किया। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि हमारा सनातन जो है वो नफरत पे नहीं टिका हुआ है, कहीं से हमारा सनातन हमेशा प्रेम पर टिका हुआ है। और आज प्रेम के प्रतीक अगर हम उसके अपोजिट जाते हैं, जो आजकल नौजवानों का एक बहुत आसान सा वो बन गया, शगल बन गया। और इसके लिए मैं उनको भी, जो हमारे आध्यात्मिक वक्ता हैं, उनको भी दोषित मानता हूं कि उनके पास अध्यात्म का अध्ययन करने का वक्त नहीं। उनके लिए सबसे आसान सीढ़ी है कि 4-6 नफरत की बातें करो, तुरंत वायरल हो जाओ और तुरंत लोग आपको सम्मान देना शुरू कर दें। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और ये हर जात, मतलब हर वर्ग में आ रहा है। सिखों में भी जो बहुत मतलब कहते हैं उल्टा सीधा बोलने वाले वक्ता हैं, उनको बुलाया जाएगा, नहीं बहुत बहुत चंगा बोल रहा है भाई, बहुत ऐसी तैसी करके बोल रहे हैं। वही बात मुसलमानों में भी है, वही बात हम भी उतर आए उसी पर, हम भी उतर आए उसी पर कि नहीं जी, जरा दूजे खूब गंदा बोले वो नहीं बुलाओ। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये जीवन में ये बहुत बुरी बात है। हम अपने धर्म से जब जुड़ेंगे तो धर्म हमारा तो प्रेम का धर्म है। सनातन तो बहुत लोगों को प्रेम करना सिखाता है। और एक भजन गा दीजिए। और जिनने जिस धर्मों ने नफरत बांटी है, आपके सामने एग्जाम्पल है, आप उनका हालत देखिए। सीरिया जाइए, अफगानिस्तान जाइए, सैकड़ों साल पीछे है वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने नफरत बांटी, नफरत है वहां पे आज भी। पहले वो लोगों के प्रति बांटी, अब वो आपस में लड़ रहे हैं। तो वही हाल क्या हम करना चाहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। रचना कोई आपकी दो शब्द उसके दो लाइन में। जब से दयालु शरण तेरी आए, तुमने दया के खजाने लुटाए। जब से दयालु शरण तेरी आए, तुमने दया के खजाने लुटाए। जो मांगा नहीं था वो भी दिया है, दिया ही दिया है, न कुछ भी लिया है। अपनों ने जब जब बहाने बनाए, तुमने दया के खजाने लुटाए। जब जब दयालु शरण तेरी आए, तुमने दया के खजाने लुटाए। पिता से प्रेम करिए, लेकिन इस स्वार्थ में मत करिए कि पिता की प्रॉपर्टी सारी मुझे मिलेगी, पिता हमें प्रॉपर्टी देगा। पिता है, इस बात से उससे प्रेम करिए, तो वो सब कुछ तो न्यौछावर आप पर करेगा ही करेगा। तो वो भी हमारा दातार है, मांगने की क्या जरूरत है उससे। जब उसे अपना पिता मान लेंगे, पिता मान के प्रेम करेंगे, तो अपनी औलाद के लिए वो सब कुछ करेगा। वहां स्वार्थ रही नहीं।